हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में हमने जानेंगे एक रिलेशन है। टॉर्क पढ़ रहे थे। टॉर्क 6 चैप्टर चल रहा है आपका। तो 6 चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर में बढ़ते 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 जब तक अब तक हम लोग क्या क्या देखे। लास्ट क्लास में हमने देखा था, प्रूफ किया था टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, ये देखे थे। लास्ट क्लास में ये हुआ था आर एफ साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए तो यहां पे आर एफ साइन थीटा आया था, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। ठीक है, और ले लेते हैं मार्कर का कलर कर ले लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है, टॉर्क बराबर जो होता है, टॉर्क बराबर क्या होता था प्रिया? आर एफ साइन थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? मान लो कि यहाँ ये एक्सिस है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया इस तरह से, एफ का डायरेक्शन होगा। यहां से इस एक्सिस के अराउंड ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, घूमना शुरू कर दिया इस तरह से। तो अगर ये मेरा पास डायरेक्शन है टॉर्क का, मतलब फोर्स का, और यहां से पोजिशनल वेक्टर है, ये पोजिशनल वेक्टर है आर, तो ये पोजिशनल वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये थीटा होता था। तो हम लोग यहीं से लेते थे आर क्रॉस एफ, ये मेरा था आर क्रॉस एफ। ठीक है, जो कि टॉर्क होता था, और कन्वेंशन के अनुसार ये क्या हो जाता था, पॉजिटिव टॉर्क माना जाता था। ठीक है, ये पॉजिटिव टॉर्क था आर क्रॉस एफ यहां पे। ठीक है, ये पॉजिटिव टॉर्क माना जाता था। तो ये हम देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं जो बता देते हैं। ये मेरे पास जो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सप्रेशन आया पावर का। पावर क्या था? पावर पढ़े थे। पावर क्या था? वर्क डन पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ये कहलाता था पावर। अब रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में होगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रूप में होगा। अगर हम कहें कि इफ टॉर्क create an angular displacement d theta in time dt, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए d थीटा कहा dt के लिए। मतलब कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था इस तरह से, और यहां से ये ऑब्जेक्ट इस तरह का है, अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट करें, मतलब यहां से एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाए यहां पे, तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट होता है तो छोटा सा एंगल बढ़ाया डी थीटा। तो इस छोटे से रोटेशन के लिए, इस छोटे से रोटेशन के लिए कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा ना। जो हम फोर्स लगाया है वो काम किया, कुछ ना कुछ वर्क हुआ हुआ ही। तो ये जो वर्क हुआ या काम जो हुआ वो कितना हुआ, ये कैसे निकलेगा? तो इसी को हम लोग निकालना आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो एक्सप्रेशन का शुरुआत करते हैं कहां से? यहीं से। तो ये मेरे पास हो गया टी थीटा। नाउ वर्क बराबर क्या हो जाएगा? वर्क, नाउ वर्क जो आएगा मेरा, वर्क क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू ले लेते हैं। छोटा सा वर्क भी होगा, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कोई बॉडी एंगल चेंज किया, यहां से यहां गया, तो उस पर फोर्स लगा है, फोर्स लगने के कारण ही गया है, जाहिर सी बात है। जब फोर्स लगने के लिए, ठीक है, तो लगने के कारण ही गया है। क्लियर है? जब लगने के कारण गया है तो ये तो पता चल गया ना मुझे। क्या पता चल गया? कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो यहां पे हम लोग वही काम को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखें वर्क डी डब्ल्यू
वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ये हो गया मेरे पास। ठीक, और मुझे पता है कि टॉर्क का, डी थीटा का, एंगुलर का, ये सब का रिलेशन हमको पता है क्या था। तो देख लें यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने कहा कि एक बॉडी पे फोर्स लगाया, क्लियर है, फोर्स के कारण वो बॉडी रोटेशनल मोशन अटेंड कर लिया, लीनियर मोशन अटेंड नहीं किया, कुछ एंगल से रोटेट कर गया। तो कुछ एंगल से जब रोटेट किया होगा तो कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। मान लो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो डी थीटा था, बहुत छोटा सा था, तो उस डी थीटा के लिए कुछ ना कुछ टॉर्क लगा होगा, क्योंकि टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। तो उस टॉर्क के कारण हम निकाल रहे हैं वर्क। तो उस टॉर्क के लिए वर्क अगर निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? बिल्कुल वही लिखेंगे, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर डी टॉर्क इंटू डी थीटा, ये हो गया मेरे पास। डी थीटा यहाँ पे क्या बता रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे लिख चुके हैं। ये क्या बता रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी थीटा आ गया, डी डब्ल्यू बराबर डी थीटा। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे कहाँ चलेंगे? तो आगे चलते हैं कि आगे हम लोग चलते हैं, डी डब्ल्यू बराबर डी थीटा ही आया। मुझे पता है पावर बराबर क्या होता है, P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ठीक है, डी डब्ल्यू कितना है? P इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब पावर बराबर यहां से आया P डी थीटा अपॉन डी टी, जो था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? ओमेगा को, ये होता था डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये डी टी होता है, ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से अगर चले तो यहां से हमारे पास पावर बराबर क्या आ जाएगा? P इक्वल टू, ये टॉर्क है तो टॉर्क, यानी कि टॉर्क बराबर क्या आएगा? टॉर्क इंटू डी टी इंटू ये टॉर्क इंटू क्या निकल के आया? ओमेगा। ये क्या आया? पावर का। अब देखो यहाँ पे इस चीज को हम लोग वहां पे देखते हैं लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में क्या था? लीनियर मोशन में जब चल रहे थे तो लीनियर मोशन की बात कर ले, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर होता है। सिमिलर किस मामले में है? हमारे पास W बराबर क्या था? एफ इंटू एस, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री ले लेते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो ये एफ इंटू एस ले लेते हैं। अब पावर लगा है, पावर बराबर, तो पावर बराबर होता है W बाई टी। अगर यहाँ पे W है तो W की जगह पे क्या लिखे? एफ इंटू एस अपॉन टी लिखेंगे। अब हमको पता है कि ए सब अपॉन टी किसके बराबर होता था? भी के। तो यहां से लग रहा है कि पावर इक्वल टू क्या हो गया? पावर इक्वल टू, ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? भी को। तो क्या निकलेगा? एफ इंटू भी। अब देखो तो यहाँ पे लीनियर मोशन में और ये क्या होगा? रोटेशनल मोशन में क्या अंतर आ रहा है? यहाँ पे टॉर्क लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, और यह पावर का फॉर्मूला हो गया। तो ये यहां से हमारे पास, यानी कि हमको अगर मान लो निकालने के लिए दिया जाता है पावर, कि पावर क्या है, तो आराम से कैलकुलेट करके हम लोग बढ़िया से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था। अब अगला जो टॉपिक है वो है मेरा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, इन लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है एल से। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्या कहानी है उसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि थोड़ा सा क्या है उसको समझ ले। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम में मुझे पता है लीनियर मोमेंटम जब होता था तो याद है कि लीनियर मोमेंटम में न्यूटन्स में सेकेंड लॉ में क्या कहा गया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट बराबर किसके बराबर? चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम।
ठीक है। पी अगर हम ले लेते हैं पी को लीनियर मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करें तो ये लिख लेते हैं, ये पावर को पी से डिनोट किए थे ना, तो लीनियर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम पी ही रहने देते हैं, या एल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। पी यहाँ पे लिख लेते हैं, पी इजकल टू लीनियर मोमेंटम लिखना पड़ेगा हम, ठीक है। तो मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम, ये क्या बताता था, फोर्स बताता था, याद है, बिल्कुल। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोला था, सेकेंड लॉ क्या बोला था पता है जी, न्यूटन का सेकेंड लॉ बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक। तो इस कंडीशन में, और वहीं से फॉर्मूला निकला था F बराबर m ए, यहाँ पे dp अपॉन dt ले लिए थे, और F चेंज मोमेंटम तो मास, और dv अपॉन dt आ जाएगा, और dv अपॉन dt किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, तो ये बराबर m में आया था, ये आया था। तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखने वाले हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का कहानी हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। लीनियर मोमेंटम को एल से डिनोट किया, अब इसका कॉन्सेप्ट एंगुलर मोमेंटम में कैसे आया, तो हम लिखते हैं यहां पे कि फ्रॉम टॉर्क इन, टॉर्क किसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, टॉर्क जो होगा जेड एक्सिस को होगा, वो कितना होगा, तो x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स। पिछले क्लास का जो वीडियो है उसमें देखिएगा, टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वहां पे लिखवाए हैं, एक्सप्रेशन पे देख लीजिएगा, यही एक्सप्रेशन आया है मेरे पास, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये यहां पे आया, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि टॉर्क जब लगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रहेगा बॉडी, तो एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ एक्स, ये माइनस में रहेगा। अब जो हमारे पास ये कहां से आया, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये कहां से लेके आए सर, तो ये पिछला वीडियो जो था उसमें हम बताए हैं कि टॉर्क का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कि पोलर क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट में किस तरह का रिलेशन क्रिएट किया जाता है, और इसी का यूज करके हम टॉर्क बराबर प्रूफ किए थे आर एफ साइन थीटा। जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो जो है उसमें वीडियो में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में सारा एक जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो वहां से आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है पी एक्स, तो पी एक्स को क्या लिखे हम, पी वाई को हम क्या लिखे हम, ठीक है। यहां पे जो दिया हुआ है, देखिए अब यहां पे ये आ गया, अब देखिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं, इसको स्कैन कर ले थी, क्या कहा जाता है इसको, कॉपी करते हैं अगले पेज के लिए, यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं, ये मेरे पास आ गया, ये आया मेरे पास, ठीक है। अब ये टॉर्क है मेरे पास जो दिया हुआ है, इसको कैसे करना है, हमको लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट एफ एक्स बराबर क्या लिखें, मास इंटू वी एक्स लिखेंगे, हाँ या ना बोलोगे, बिल्कुल सर लिखेंगे, एफ एक्स बराबर लिखेंगे, और एफ उसी तरह से एफ वाई बराबर क्या लिखेंगे,
एफ वाई बराबर एम इंटू क्या लिखेंगे, एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स। अब यहां पे ये जो आया ये क्या निकलेगा, एफ वाई किसके बराबर होगा, एम इंटू वी वाई। अब देखो तो यहां पे ये तो वेलोसिटी ना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना टाइम से, तो हम यहाँ पे डी लगाए और यहाँ पे डी टी लगा दिए, यहाँ पे डी लगाए और यहाँ पे डी टी लगा दिए। अब ये क्या बता दिया कि अब ये एक्सेलरेशन बता दिया ए बाई एक्सिस पे, तो बाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन इनटू मास कर देंगे तो निकल जाएगा फोर्स। यहाँ पे भी उसी तरह से, यहाँ पे भी इसको में इसमें भी वही किए हैं हम, इसमें भी हम क्या है मास इनटू डी वी एक्स बटा में डी टी। ये होगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स की कहानी तो यही होगी ना, है जिसको कि हम इस पे इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते तो डीपी अपॉन डी कर करके लिख सकते थे। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया, हम यहां से चलते हैं आगे। ये मेरे पास आया टॉर्क एक्स, ठीक है, इनटू एफ वाई की जगह पे क्या लिखे एम डी भी अपॉन डी टी एक्स, सॉरी वाई है यहाँ पे, ये क्या है एम डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई एम डी वी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास ये बता रहा है एफ वाई को और ये बता रहा है पूरा एफ एक्स को। ये मेरे पास आया किसका, समझ में आ रहा है, ये मेरे पास आया एक्सप्रेशन। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन का एक बार फिर। तो यहां से देखो तो इसको अगर इसके नीचे लेके चले जाए डी वाई अपॉन डी टी, ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, टॉर्क का जो आया वो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया क्या, तो एक्स, ये इसमें से एम कॉमन निकाल लो आप, तो अंदर में क्या बचेगा एक्स डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई डी वी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां हम क्या करते हैं कि टॉर्क बराबर जो आया था m, इसमें से डी वी एक्स और डी वाई है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे d निकाल लें तो अंदर में क्या बचेगा d अपॉन डी टी। अगर निकाल ले तो लग रहा है कि x एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये आ गया मेरे पास, ये आया, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया। ये में से डी डी का है तो वी एक्स वी वाई लग रहा है डी वी अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, अंदर से निकाल लिए कॉमन। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, हम यहाँ पे एक अलग से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्या कैलकुलेशन करते हैं, वेन एक्स डी एक्स वी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी वाई वी एक्स अपॉन डी टी, अलग अलग कर लिए।
इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लग रहा है कि u इंटू भी के टर्म में आया है, भी वाई है, भी वाई है, तो टर्म में आया है, तो अलग अलग तो हम चेन रूल का भी इस्तेमाल करें तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन का एक बेसिक लॉ है, अगर u वाई बराबर अगर हो u इंटू भी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालना हो तो तरीका था कि u को छोड़ दो और डी भी अपॉन डी एक्स कर लो, ठीक है, और प्लस इसको छोड़ दो, एक को छोड़ दो, किसको, तो हम किसी को भी छोड़ दे अगर प्लस, तो हम ध्यान से समझना है, इसको डिफरेंशिएट किए तो इसको छोड़ दिए, अब इसको डिफरेंशिएट किए तो इसको छोड़े हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, भी डी यू अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अगर ये वाली बात है तो यहां हम उसी तरह से करें तो क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब यहां से हम काम करते हैं इसका, डी एक्स को कर दे, ये लिखे डी भी वाई अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस यहां पे अब भी वाई को छोड़ देते हैं, भी वाई को छोड़ देते हैं, और यहां पे क्या लिखें, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस, ठीक है, उसी तरह से इसका करें, तो इसका करें तो हम मुझे पता है कि ये भी वाई था ना इस तरह से, अब इसका करें तो हम पहले इसको छोड़ देते हैं वाई को, ठीक है, वाई, इसको करें तो डी भी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, फिर इसको प्लस इसके साथ करें तो भी एक्स को छोड़ दिए और इसको करें तो डी भी डी वाई अपॉन डी टी, ये हो गया, ये न हुआ, समझ में आ रहा है, सो सिंपल। अब देखो तो ये एक्स इंटू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लग रहा है डी वाई बाई टू, इसी तरह से रहने देते हैं, डी भी वाई अपॉन डी टी, प्लस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वी वाई और डी एक्स अपॉन डी टी, वी एक्स हो गया, ठीक है, माइनस, यहां पे चले जाते हैं, यहां पे अंदर लेके चले जाए तो माइनस वाई इंटू क्या आ जाएगा, डी भी एक्स अपॉन डी टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस भी एक्स इंटू भी वाई, ये तो गया, ये यहां से गया, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डी भी वाई अपॉन डी टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस वाई डी भी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, क्लियर है। चलिए ये आ गया मेरे पास
अब इस एक्सप्रेशन को जो यहाँ पे था मेरा पास, यहाँ आया था, कहाँ आया था, यहाँ पे था ना, एक्स एफ वाई माइनस एक्स, यहाँ पे एम डी वी अपॉन डी एक्स ले लिए थे, एम डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाले थे, ये सारा कुछ हो गया था। यहाँ पे एम था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा लीदा छेछर करने के बाद हम ये ऐसा इसलिए किए। अब यहाँ से देखो तो ये आया, तो इसको अगर हम ले इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन में आया तो हमारे पास लिख सकते हैं, ये जो है ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लिखा जाए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स वी वाई डी माइनस वाई वी एक्स अपॉन डी टी। ये एक्स वी वाई कहीं आया था, नहीं आया था, एक्स वी वाई ठीक है, एक्स वी वाई ये आया था, ठीक है। अब देखिए तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो आया वो क्या आया, देखिए तो यहाँ पे यही ना आया था, ये आया था, ये क्या था, तो टॉर्क बराबर जो आया था वो हम लेके चले, तो टॉर्क बराबर जो आया था वो एक्स, यानी क्या आ जाएगा एक्स, एम तो कॉमन था मेरे पास, अंदर में क्या बचा था, देखिए यहाँ पे रुक जाइएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे समझना क्या है जो बता रहे हैं। देखिए ये जो आया आपके पास, ये हम इसको डिफरेंशिएट किए थे, सारा कुछ किए, उसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आया डी टी। तो इसमें से एक, इसमें से अगर हम मास को गुना करें, मास को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मास यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, देखिए यहाँ पे टॉर्क का जो निकाले थे तो इसमें मास अंदर में मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, यहाँ ये जो मेरा पोर्शन था ये मास क्या था, मल्टीप्लाई में था। हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे के लिए, अब चलते हैं यहाँ पे, इसके कारण यहाँ से लेके चलते हैं। अब देखिए तो कि ये जो मेरे पास था मास मल्टीप्लाई में था, ये वाला नहीं था, ये वाला था, ये मास मल्टीप्लाई में था, तो टॉर्क बराबर हम लिख सकते हैं, टॉर्क का जो फॉर्मूला निकला था उस टॉर्क का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एम अंदर गुना कर लेते हैं, एम को क्या किए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी टी एक्स इंटू एम वी वाई माइनस वाई इंटू वी एम इंटू वी एक्स, ये आया, यानी टॉर्क बराबर क्या आया डी टी, यहां से ये लग रहा है ये तेरा एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, पी है वाई लीनियर मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस, और पी एक्स क्या हो गया लीनियर मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस। तो उस कंडीशन में टॉर्क बराबर कितना आ जाएगा, यहां से क्या आएगा डी, ये जो हमारे पास आया वो क्या आया, ये जो पूरा जो रिप्रेजेंट किया ये रिप्रेजेंट कर दिया किसको, लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम को, डी पी अपॉन डी टी। ये तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, आया डी एल अपॉन डी टी आ गया रिजल्ट के रूप में, ठीक है, टॉर्क का। अब देखिएगा ये मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन किसका, टॉर्क का, टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया डी
L अपॉन डी टी। और एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। ठीक है, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये आपको याद रखना है कि ये मेरे पास फॉर्मूला आया है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये dl अपॉन dt आया एंगुलर मोमेंटम का, ये तो आप लोग पढ़े हैं ना कि लीनियर मोमेंटम के केस में क्या होता था। लीनियर मोमेंटम के केस में अगर हम d p अपॉन dt लिखते थे तो वो किसके बराबर होता था, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता था। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के केस में ये किसके बराबर होगा, टॉर्क के बराबर होगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी चीज का आगे हम लोग, इसी इक्वेशन का, इसी फॉर्मूले का आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, और अगर इस पर पहले से हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को मेरे वीडियोस के बारे में या मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर, यहाँ पे आपको मिले, कंटेंट मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।